ये अमरीश सर के पास आए कल एकेडमी में, तो ये बहुत मोटिवेट किया हमको। जैसे अब हम ये सब छोड़ने वाले थे, सर ने हमको बहुत गाइडलाइन किया और मोटिवेट किया कि नहीं तुम्हारा हो जाएगा, जैसे मेहनत करो। मतलब आस टूट गया था कि अब छोड़ देंगे, लेकिन अमरीश सर की बातों ने आपको फिर जो है अग्निवीर बनाने में पूरा मददगार हो साबित। सर जैसे पहले से निकाले हुए थे 2 बार, तो ऐसा लग रहा था कि किस्मत नहीं साथ रहा, लेकिन सर ने बहुत मोटिवेट किए और फिर हमने यहाँ पे पढ़ाई शुरू किया और इस बार सिलेक्शन हो गया। नमस्ते, प्रणाम, खबर गांव तक देख रहा पर मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह। अभी गोपालगंज के पंदौरी प्रखंड के कल्प एकेडमी में हूं। ये वही कल्प एकेडमी है जो कहीं ना कहीं पिछले साल 4-5 अग्निवीर यहाँ से गए थे और इस बार भी 7 युवाओं ने कल्प एकेडमी से अग्निवीर जैसे परीक्षा को पास करके और अपना जगह बनाया है और ये लोग देश के लिए लड़ने जाने वाले हैं। यहाँ तक कि इन लोगों का डेट भी फिक्स हो गया है, चिट्ठी भी आ गया है और ये लोग ट्रेनिंग में भी जाने वाले हैं। ट्रेनिंग कहाँ होगा, कैसे होगा, तमाम मुद्दों पर इन लोगों से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत करेंगे आप सभी का। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विश्वकर्मा सिंह हुआ और पिताजी का नाम श्री मोतीचंद सिंह हुआ और मैं यहीं नज़दीक के गांव गहनी का निवासी हूं। बहुत जब कक्षा 9th क्लास में पढ़ता था, उसी समय हमारे ग्राउंड पर जो ब्रह्मचौरा पावर हाउस है, वहीं इधर रसौती के जो अभी हमारे कल्प एकेडमी के फिजिकल ट्रेनर कोच हैं प्रिंस सर, वहाँ निरंजन भैया, मनीष भैया, ये लोग दौड़ते थे। उस समय मैं छोटा था तो देखता था, इन लोगों से इंस्पायर हुआ हूँ और कक्षा 9 से ही मैं धीरे धीरे उन लोगों के साथ ऐसे देखते देखते सीखते सीखते एक जुनून सा आया और मैं भी सोचा कि नहीं, मुझे भी फ़ौज में जाना चाहिए और इस चीज़ का लत लग गया और धीरे धीरे मैं लगातार ये पिछला 6 सालों से लगातार कोशिश कर रहा हूँ और आज मेरा ये सिलेक्शन हो गया। कल्प एकेडमी में कब से पढ़ते हैं? कल्प एकेडमी में मैं पिछली बार जब नर्सिंग का भर्ती कटिहार में किया था, यही जो अभी ऑफिस दिखाई दे रहा है, इसी में मैं पढ़ता था। 4 महीने यहीं हॉस्टल में रहा हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद है इस कल्प एकेडमी का। मैं पूरे अब तक जितने दिन यहाँ रहा हूँ, पढ़ा हूँ हॉस्टल में, मैं एक भी पैसा फ़ी के रूप में नहीं दिया हूँ, क्योंकि सर बोले थे कि जब मैं वही बोला था कि सर अभी पैसा नहीं है, तो बोले कि देखिए पैसा किसी भी इंसान का नौकरी के लिए बाधा नहीं होना चाहिए। आप आइए यहाँ पढ़िए, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब दीजिएगा। लेकिन खैर आज सिलेक्शन भी हो गया है, इतना दिन पढ़ा भी हूँ, लेकिन एक भी पैसा मैं नहीं दिया हूँ। लेकिन अब सोच रहा हूँ कि उनको पैसा मैं दे दूँगा, वो भी कमा के दूँगा, अभी तो नहीं दूँगा, माइक में बोल रहा हूँ, लेकिन दे दूँगा क्योंकि काफ़ी उनसे मैं इंस्पायर भी रहा हूँ और काफ़ी मोटिवेट भी करते हैं। अटेम्प्ट था आपका? मेरा ये तैयारी तो 6 साल से है, लेकिन तीसरा अटेम्प्ट में सफल हुआ हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितेश पाल है, पिताजी का नाम सुभाष पाल है। मैं ग्राम गहनी का रहने वाला हूँ। उम्र कितना है आपका? मात्र 21 साल है। और अटेम्प्ट कब था ये? इस पहला अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में पहला निकाल अटेम्प्ट। हाँ। गाँव में पूरा भोकाल बना हुआ है कि लड़का जो है निकाल लिया, आप जाएगा देश के लिए लड़ने। हाँ, ऐसे तो बना हुआ है कि खैर जो गांव का माहौल है उन लोगों के अनुसार अब चलिएगा तुम नहीं निकाल पाइए, क्योंकि वो लोग बहुत सोचते हैं कि मतलब आजकल तो अग्निवीर तो सोचते हैं 4 साल का नौकरी है। ये खैर ऐसा कोई बात नहीं है। देश सेवा का जुनून होता है, पैसा कमाने के नहीं। सेवा के लिए, देश के लिए आप मर मिट सकते हैं। 4 साल के बाद क्या करेंगे? सेवा करेंगे, देश सेवा करेंगे। मैंने क्या खुरपी गड़ासी लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पढ़ाई जारी रहेगा भाई। पढ़ाई जारी रहेगा? हाँ, पढ़ाई जारी। मौका मिला है देश सेवा करने के लिए 4 साल के लिए, इसलिए जा रहे हैं। अंदर जाने के बाद बहुत प्रक्रिया है। कहाँ ट्रेनिंग करने वाले हैं? मैं लखनऊ AMC लखनऊ सेंटर। क्या नाम है? ताजुद्दीन अंसारी सर। पिताजी का नाम नसरुल्लाह अंसारी, पटुआ के निवासी हैं। पापा क्या करते हैं? जी कृषि कार्य करते हैं, गृहस्थ खेती गृहस्थी करते हैं। जी। घर में और कोई कमाने वाला? जी, बड़े भाई हैं। वही कमाते हैं? कौन सा काम करते हैं? वो तो अभी फीटर के रूप में काम करते हैं। फीटर है। आपका चौथा अटेम्प्ट है ये? फर्स्ट अटेम्प्ट है, पहला। उम्र क्या हुआ? उम्र 18-19। 18-19 में 18 से प्लस हो गए हैं आप? जी, 18 में फॉर्म डाले थे, साल भर हो गया वो प्रोसेस इसका भर्ती का, और 19 पर सिलेक्शन हुआ। जब रिजल्ट आया तो कैसा लगा था? बहुत खुशी हुई थी, इसलिए कि कुछ लोग बोले थे बोलना तो नहीं चाहिए और नाम भी मैं नहीं लूँगा। कुछ लोग बोले थे कि बाबू तुम्हारा बॉडी नहीं है, तुम ऐसे लड़के हो, बहुत पतले हो, कमज़ोर है। बॉडी को देख के कुछ लोग जज किए थे, तो थोड़ा सा मनोबल डाउन हुआ था। बट कुछ लोग, मेरे गुरु जी जो लोग हैं, वो लोग थोड़ा सा हमको मोटिवेट किए कि बाबू वो सब बात मत सुनो। पढ़ाई कहाँ करते थे आप? पढ़ाई तो मैंने कल्प एकेडमी में भी की है और मैट्रिक इंटर दूसरे जगह से किया। मैट्रिक इंटर कहाँ करते थे? ब्राइट स्टडी पॉइंट पंचदेवरी में दुर्गेश्वर के कोचिंग है एक, वहाँ पे मैट्रिक और इंटर दोनों किया हूँ। अध्ययन आप वहाँ किए और तैयारी यहाँ करते थे? जी। क्या कहेंगे कल्प एकेडमी के बारे में? कल्प एकेडमी एक ऐसा मार्ग है, मतलब जो
बच्चे चाहें उस जिस फील्ड में चाहें उस फील्ड में जा सकते हैं। यहाँ पे जो भी टीचर हैं मतलब एक गाइडलाइन के थ्रू हैं, वो लोग आपको बस रास्ता दिखा सकते हैं। जो वर्क करना होगा, जो काम करना होगा, बस लड़कों सबको खुद करना पड़ेगा, मेहनत खुद करना पड़ेगा। और बाकी यहाँ जो सुझाव मिलता है वो स्ट्रांग होता है। सुझाव तो स्ट्रांग है। आपका सेंटर कहाँ है? मेरा सेंटर AOC सेंटर सिकंदराबाद है। सिकंदराबाद जाने वाले हैं। और आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम आकाश सिंह हुआ, पिताजी का नाम हरिहर सिंह हुआ, और मैं संगवाड़ी देवरुआ मॉडल क्लास से बिलोंग करता हूँ। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? पढ़ाई लिखाई मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है सर। कंप्लीट है। चौथा अटेम्प्ट में निकाले हैं? तीसरा अटैम्प्ट में निकाले हैं। पहला अटैम्प्ट 2021 में दिए थे, जिसमें मैं ग्राउंड मेडिकल फिट था, लेकिन वो भर्ती रद्द हो गई, उसमें TOD लागू हुआ, तो उसमें वो पुराना वाला भर्ती रद्द हो गया था। फिर सेकेंड अटैम्प्ट 2023 में दिया था, उसमें कुछ इंजरी के चलते नहीं हो पाया। फिर सर के पास आए और सर जी जैसे डिमोटिवेट हो चुके थे हम। किस सर के पास आए? ये अमरेश सर के पास आए कल्प एकेडमी में, तो ये बहुत मोटिवेट किया हमको, जैसे अब हम ये सब छोड़ने वाले थे। सर ने हमको बहुत गाइडलाइन किया और मोटिवेट किया कि नहीं तुम्हारा हो जाएगा, जैसे मेहनत करो। मतलब आस टूट गया था कि अब छोड़ देंगे, लेकिन अमरेश सर के बातों ने आपको फिर जो है अग्निवीर बनाने में पूरा मददगार हो साबित। जी सर, जैसे पहले से निकाले हुए थे 2 बार, तो ऐसा लग रहा था कि किस्मत नहीं साथ रहा, लेकिन सर ने बहुत मोटिवेट किए और फिर हमने यहाँ पे पढ़ाई शुरू किया और इस बार सिलेक्शन हो गया। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी तो बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। 4 साल के बाद क्या करेंगे आप? मेहनत करेंगे, उसी में कोशिश करेंगे परमानेंट होने की। अगर नहीं होगा तो फिर आगे पढ़ाई जारी रहेगा। क्या नाम है? उत्सव राय, और मेरे पिता का नाम श्री प्रद्युम्न राय है। घर कहाँ है? रसौती। अच्छा, आपका पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुआ है? स्मार्ट 12 तक। सॉरी, रिजल्ट जब आया था हाँ, तो कैसा अनुभव हुआ था आपको? बढ़िया लगा था जब सोचे थे रिजल्ट। कि निकाल लेंगे? हाँ, सोचे थे कि निकल जाएगा, पूरा बढ़िया क्लियर क्वेश्चन। था? हाँ, क्लियर था एकदम। क्या आप आर्मी के बाद क्या बनना है आपको? स्पोर्ट्स करना है उसी में। उसी में? हाँ उसी में रहना है? हाँ, उसी में रहना। दबा के रहना है? हाँ। 4 साल के बाद भागना नहीं है? कोई निकालेगा तब ना भागेंगे हम। निकलना है, मैंने निकलने वाले नहीं है? नहीं निकल। उसी में दबा के हाँ, रहना उसी है। में रहना। और देखिए एक और युवा हमारे बीच मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मैं विनीत तिवारी, पिता श्री विजय प्रकाश तिवारी, कल्प एकेडमी का पूर्व छात्र, ग्राम इंदरपट्टी कटिया, थाना जिला गोपालगंज का निवासी हूँ मैं। अच्छा, आपका चौथा अटेम्प्ट है ये? मेरा ये 3rd अटैम्प्ट था। पहली बार जब उधर TOD लागू हुआ था जो भर्ती में, वो था, और 2nd अटैम्प्ट में भी मैं रह गया था, लेकिन 3rd अटैम्प्ट में मैंने क्लियर किया। 4 साल के बाद आप क्या करने वाले हैं अग्निवीर के बाद? देखिए, अभी तो ऐसा नहीं है कि 4 साल के बाद सबको हटाया जाएगा। उसमें 4 साल में अभी अग्निवीर योजना के बारे में जो अच्छी तरह से जानता होगा, 25% परमानेंट का भी है वो, तो मैं तो ऐसे पूरा प्रयास करूंगा कि 25% में परमानेंट रहूं। अगर ऐसा ना हुआ, अगर मैं 25% से बाहर भी आता हूं, तो मैं पढ़ाई लाइन को ही चुनूंगा और इसे मतलब जनरल कंपटीशन की तैयारी में लग जाऊंगा फिर से। और अग्निवीर के योजना के तहत 25% छूट भी मिलने वाला है अगर सेंट्रल या स्टेट के वैकेंसी जो आएंगी, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अगर 4 साल बाद निकलूँ भी तो उन वैकेंसीज में क्वालिफाई करके अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ। अग्निवीर में जा रहे हैं, सेवा का भाव है या कमाई का? नहीं, वर्दी पहनने का तो एक बहुत पहले से शौक़ था, और देश सेवा का भी बहुत बड़ा शौक़ था मुझे। और अगर पैसा कमाना होता तो मैं घर से सपोर्ट भी था अच्छा खासा। मैं इंजीनियरिंग और डॉक्टर, बहुत सारा लाइन था जिसको मैं चुन सकता था, लेकिन फिर भी मैं 4 साल के लिए ये इतना जज्बा था जो आर्मी का, वो करने के लिए मैं इस लाइन को चुना। और देशभक्ति का ही जो अंदर से है जज्बा, वही है, बस पैसा कमाना ऐसा कुछ नहीं है। इस चमकते हुए चेहरे का राज क्या है? इस चमकते हुए चेहरे का राज ज़्यादा कुछ नहीं, बस सुबह में मैं एक्सरसाइज और थोड़ा बहुत दौड़ करता हूँ, और ये तो सभी कोई जानता हो। हालांकि फिजिकल में मतलब 2 किलोमीटर रनिंग और थोड़ा सा एक्सरसाइज हर सुबह कोई नॉर्मल इंसान भी करता है, तो उसके चेहरे की 25% जो खूबसूरती है वो बढ़ जाती है, और स्मार्टनेस भी 25% बढ़ जाता है मनुष्य की। वाह। तो हमारे बीच ये तमाम सफल छात्र कल्प एकेडमी के थे, और कल्प एकेडमी के डायरेक्टर साहब भी हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो फाइनली कल्प एकेडमी के कार्यालय में हम पहुंच चुके हैं, और हमारे बीच कल्प एकेडमी के डायरेक्टर अमरेश शर्मा सर हैं। तो सर नमस्ते, प्रणाम, खबरगांव तक में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, जो आप कल्प एकेडमी में आए और कल्प एकेडमी के बच्चों का, चयनित बच्चों का मान सम्मान बढ़ाया। मैं सबसे पहले बता दूं कि जब मैं कोरोना काल में आया, जैसे बाकी सभी लोग बाहर से घर आ रहे थे, वैसे मैं भी दिल्ली में रह के IAS की तैयारी कर रहा था। तो मैं घर आया
तो बहुत सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि भैया अभी मतलब आर्मी में कुछ चेंजेस आए हैं, और चेंजेस ये आए हैं कि अब 4 साल की नौकरी होगी और आप हमको तैयारी करवा दीजिए, जब तक आप घर पे रहेंगे तैयारी करा दीजिए और हम लोग आर्मी में चले जाएंगे। तो हमने उनसे पूछा कि 4 साल की नौकरी के लिए इतना मेहनत क्यों करना, तो उन्होंने बताया कि भैया 4 साल बहुत होता है, 4 महीने के लिए हमको मिल जाना आर्मी तो भी हम ज्वाइन करेंगे। तो जैसे आप ये चीज़ें सुन करके भावुक हो जा रहे हैं, वैसे मैं भी ये सब चीज़ें सुन करके भावुक हो गया, और उन्हीं बच्चों के लिए हमने यहाँ पे कोचिंग खोल लिया। और तब हमने ये सोच लिया कि जो भी बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं, जो जुनून वाले हैं, जो बहुत सारे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जुनून के साथ साथ उनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, उन सभी बच्चों को मैं कल्प एकेडमी में, चाहे तो जिनके पास पैसा हो वो भी, जिनके पास पैसा नहीं है वो भी, एक ट्रस्ट के तरीके से कल्प एकेडमी चलाएंगे और हर बच्चों का सिलेक्शन दिलाएंगे जो जाना चाहते हैं, जिनके अंदर जुनून है। और उसी मुहिम को 2 मई 2022 से हमने कल्प एकेडमी शुरू किया, और पहले वैकेंसी में भी हमने 7 सिलेक्शन दिए, और इस बार भी लगभग 7 सिलेक्शन दे दिया। 6 बच्चे हैं और एक का फाइनल रिजल्ट आना बाकी है जीडी में, तो फाइनल एसएससी जीडी में, तो ये भी इस बार भी 7 हो जाएगा, यानी कि 2 साल में लगभग हमने 14 सिलेक्शन दिए हैं। कौन किस किस चीज़ का तैयारी कराते हैं अमरीश सर? देखिए, हम बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यूपी पुलिस और यूपी दरोगा, आर्मी और आर्मी के जितने भी ट्रेड हैं सभी तरीके के, और बाकी जनरल कंपटीशन के और भी रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम हैं, यानी कि ऐसे कह लें कि ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी की सभी तरीके की तैयारी कराई जाती है। और ग्रुप ए की भी कोई बच्चे जैसे यूपीएससी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हो तो मैं उनको गाइडलाइन कर लेता हूँ, हेल्प दे देता हूँ। और जिन लोगों के पास पैसा है वो जाके बाहर बच्चे पढ़ सकते हैं, पर जिनके पास पैसा नहीं है उनको मैं कंटेंट मुहैया करा देता हूँ अच्छे कोचिंगों के, जितने भी बाहर कोचिंग हैं उनसे, क्योंकि मैं खुद ही दिल्ली में रह के पढ़ा हूँ तो हमें आइडिया है कि कहाँ पे किस कोचिंग के कंटेंट बेटर होते हैं, तो मैं बच्चों को मतलब उपलब्ध करा देता हूँ। जब अमरीश सर यहाँ पे आए तो किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? जब मैं यहाँ पे आया तो हमने सुना था कि किसी भी बिजनेस में जाएंगे तो शुरू में आपके बहुत सारी समस्या होंगी, पर धन्यवाद इस पूरे पंचदेवरी के क्षेत्र के लोगों का, जो मुझे किसी भी तरीके का कोई समस्या का समाधान नहीं करना पड़ा। जितना मैं कर सकता हूँ बच्चों के लिए करता हूँ, और जो नहीं कर पाता किसी से भी कह के हेल्प लेता हूँ, और हर कोई हेल्प करने के लिए तैयार होता है। किसी भी टीचर को बुलाता हूँ, जब अगर बाय द वे मैं अनअवेलेबल रहूँ, अगर मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, तो बहुत सारे यहाँ पंचदेवरी में अच्छे टीचर हैं, उनको बुला के कह देता हूँ कि कल्प एकेडमी आए और कुछ क्लासेस ले लें या बच्चों को थोड़ी मोटिवेट कर दें, और लोग ऐसा करते हैं, और इसके लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद। कल्प एकेडमी में कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो क्या फ़ी वगैरह देना होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है? एक्चुअली क्या है कि मैं कल्प एकेडमी में वाईफाई, लाइब्रेरी, देखिए गांव में जब भी बताया ना कि गांव में बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि लाइब्रेरी क्या होता है। मैं यहाँ पे 24 घंटे की लाइब्रेरी, फ्री वाईफाई, इनको न्यूज़पेपर वगैरह के कटिंग्स वगैरह, और ये सब व्यवस्था के साथ इनका मंथली टेस्ट पेपर वगैरह जो कल्प एकेडमी के द्वारा ही बनाया जाता है, ये सब करके मैं 600 रुपया मंथली लेता हूँ। ये भी सिर्फ उन बच्चों से जो दे सकते हैं, जो नहीं दे सकते हैं उनसे ये भी चार्जेबल नहीं है, क्योंकि या फिर ऐसे कह सकते हैं ये जो फीस है ना, ये बच्चों पे डिपेंड करता है कि मैं 600 रुपया फ़ीस लेता हूँ इतने सारे लाइब्रेरी का, पेपर का और पढ़ाने का, बिजली चार्ज ऐसी ये सब घर का 600 रुपया फ़ीस है। और वो भी सिर्फ वही बच्चे देते हैं जो देना चाहते हैं, जो नहीं देना चाहते हैं वो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे कल्प एकेडमी से बहुत सारे ऐसे बच्चे अभी जा चुके हैं जो फ़ीस मतलब जिनसे हमने कभी मांगा नहीं, पर ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिन्होंने फ़ीस नहीं दिया है, हर बच्चा दे देता है। पर मैं कहता हूँ कि जिनके पास नहीं है वो भी आके पढ़ सकते हैं। हॉस्टल का व्यवस्था है आपके? हाँ, हमारे पास हॉस्टल की भी व्यवस्था है, और हमने कहा ना कि जो खाने का टोटल खर्च आता है, यानी कि पर डे आपका 100 रुपया आप घर पे भी रह के खा सकते हैं, और यहाँ भी इतने ही खाते हैं, तो पर डे का 100 रुपये के हिसाब से हॉस्टल चार्ज लिया जाता है। आप मात्र 100 रुपया में पूरा रहना पीना खाना सब? रहना पीना खाना पढ़ना सब पर डे का सिर्फ 100 रुपया, महज 3000 रुपया बस। आप अपने बेटी को पढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जनरल की तैयारी करे, और मेरा बेटा बेटी सीओ, बीडीओ, दरोगा या सिपाही या आर्मी का जो अग्निवीर बनाना चाहते हैं, तो ये तमाम चीज़ों की तैयारी कराई जाती है, तमाम जनरल चीज़ों की तैयारी कराई जाती है। और इनका नंबर भी आप लोगों को देख पा रहे होंगे कि नीचे इनका नंबर है, इनके नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और जमुनहा रोड पंचदेवरी में ये सेंटर है कल्प एकेडमी, तो आप यहाँ आकर के विजिट ज़रूर करें, और विजिट करने के बाद आपको ऐसा लगे कि हाँ हमारे बच्चे यहाँ सुरक्षित हैं और अच्छा से पढ़ाई कर सकते हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। क्या कहेंगे अंत में चलते चलते खबर गाँव तक के तमाम श्रोतागण देख रहे हैं? देखिए, मैं सभी गार्जियन से यही रिक्वेस्ट करूंगा और बच्चों से भी कि देखिए, आप
आपका भविष्य आपके हाथों में है। आप चाहें इसे, मतलब ऐसे समझिए ये कांच की ग्लास की तरह है आपकी किस्मत। इसको चाहें तो बेहतरीन ढंग से अपने घरों में सजाएं और चाहें तो इसको ज़मीन पे पटक के तोड़ दें। ये सब कुछ आपके हाथ में है। कोचिंग का सिर्फ काम होता है कि आपको गाइडलाइन करे, पढ़ने के तरीके बताएं, आपको आपके सिलेबस के बारे में बताएं, आपके सब्जेक्ट के बारे में बताएं, आपको आपके ड्रीम कैसे पूरे करने हैं इसके बारे में बताएं। फाइनली मेहनत आपको ही करना है, आपको ही करना है। और गार्जियन की जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपने बच्चों को अपने साथ रख करके ये देखें कि उनका बच्चा मेहनत कर रहा है कि नहीं, और बच्चा उनसे दूर है तो आपके पास कई सारे माध्यम है, उनको फ़ोन कॉल करके, वीडियो कॉल करके डेली देखें सुबह शाम कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। अगर आपने पटना भेजा है, लखनऊ भेजा है, दिल्ली भेजा है तो आप देखिए कि वो पर डे का उनका खबर लीजिए कि आपका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। बस, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच कल्प एकेडमी के डायरेक्टर अमरेश शर्मा सर थे और इनसे वार्ता हो रही थी और इनके उन तमाम सफल छात्रों से भी हमने बात करने का प्रयास किया, उनसे बहुत कुछ जानने का प्रयास किया। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी इसी तरह के अन्य वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।